हेलो बच्चों, बड़ी क्या हाल चाल और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मेरा नाम मानसी और आप सभी लोग मुझे मानसी दीदी के नाम से जानती है। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का इस प्यारी सी वीडियो में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से वो स्टडी हैक्स हैं जिनको यूज करके आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं साइंस में 95 प्लस स्कोर करना, तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारे हैक्स बताने वाली हूँ जिनको यूज करके आप लोग अपने साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर यानी कि 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो कौन कौन से ऐसे हैक्स हैं जिनको यूज करके आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहला बाबू आता है, ठीक है, डायग्राम। सबसे पहले आते हैं डायग्राम्स, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो होते हैं ना वो डायग्राम्स को इग्नोर करते हैं। तो बाबू आपको डायग्राम्स को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि डायग्राम बेस्ड जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बता के रखा है ऑलरेडी कि अगर डायग्राम वाले लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो जो डायग्राम आपका होता है ना आधे नंबर का होता है। अगर मान लो आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहां पे आपका 2.5 नंबर का डायग्राम होगा और 2.5 नंबर की आपकी थ्योरी होगी। तो इसलिए अगर आपका डायग्राम पूछा जाता है बाबू, तो आपको डायग्राम वहां पे बना कर आना है। कैसा भी आपको आता है आपको डायग्राम बना के आना है। जब भी आप डायग्राम बना के आते हैं तो उससे आपको फुल में फुल नंबर मिलते हैं। अगर चाहे आपने लिखा कम हो, थ्योरी आपने कम लिखा है, लेकिन अगर आपने डायग्राम बनाया है, ठीक है, और लेबलिंग वगैरह सही से कर दिया है, तो उसके बाबू आपको फुल में फुल नंबर मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको डायग्राम को स्किप नहीं करना है, डायग्राम को इग्नोर नहीं करना है। जो भी डायग्राम आपको नहीं आता है, अभी काफी टाइम है आपके पास, तो आप उसकी है ना डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है डायग्राम को आपको इग्नोर नहीं करना है बाबू, क्योंकि यहाँ से आपके 10 से 15 नंबर तक के, ठीक है, जो डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके बायोलॉजी में। अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करें, ठीक है, तो आपके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, है ना, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बाबू आपके वो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो आपकी विद्युत होता है, ठीक है, विद्युत हो गया, और लाइट जो हो गया यानी कि प्रकाश से आपके 8 से 10 नंबर के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो इसलिए जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी वाले में, और लाइट यानी कि प्रकाश वाले में, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ठीक है न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोग उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे फॉर्मूलेस को याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बाबू आपके जो न्यूमेरिकल्स वाले होते हैं वो 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। थर्ड स्टेप आता है आपका डिफिनेशन बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपसे जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू वो डिफिनेशन बेस्ड भी पूछे जाते हैं, यानी कि आपसे जैसे पूछा जाएगा कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस कैसे कहते हैं, या फिर अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण और अवतल आपका लेंस किसे कहते हैं ना, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। जैसे पोषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, मानव पाचन तंत्र में अगर पूछा जाएगा तो मानव पाचन तंत्र में आपसे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, तो ये जो आपके डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू। ये वाले भी आपके क्वेश्चन 102 नंबर के, ठीक है, यानी कि 2 नंबर के आपके शॉर्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके डिफिनेशन बेस्ड होते हैं, यानी कि उनमें आपसे डिफिनेशन पूछा जाएगा और वहां पे आपको डिफिनेशन लिखना होता है। ठीक है, अगर हम लोग एनसीईआरटी में बात करें तो एनसीईआरटी के जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो कई सारे बच्चे होते हैं ना कि एनसीईआरटी जो होती है उसको बिल्कुल से फेंक कर रखते हैं कि एनसीईआरटी से क्या ही पढ़ना, उसमें तो कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन बाबू आपकी एनसीईआरटी जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ लिया ना, उसके एक एक पॉइंट को समझ लिया ना, तो आप अपने एग्जाम में बिल्कुल से मचा कर आएंगे, बिल्कुल से फोड़ कर आएंगे। तो एनसीईआरटी की जो आपके इंटेक्स से जो क्वेश्चन रहते हैं बाबू, उनको जरूर से आपको रिवाइज करना है ना। जो बॉक्स में आपके क्वेश्चन बने होते हैं इंडेक्स वाले क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना है। 2 या 3 बार अगर आप लोग रिवाइज कर लेते हैं तो वो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। पांचवा पॉइंट की बात करें तो पांचवा पॉइंट आपका आता है पीवाईक्यू। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है। और बाबू डेली में आपको शाम को 6 बजे लाइव आकर इसी चैनल पर सारे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पीवाईक्यू हो गए, उन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो इसलिए बाबू आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो बाबू ये जो आपकी पीवाईक्यू होते हैं इनसे अगर हम लोग बात करें तो 30 से 40% जो क्वेश्चन होते हैं बाबू वो रिपीट होते हैं हर साल। अगर आप लोग पीवाईक्यू उठा के देखें यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर आप लोग उठा कर देखें तो उसमें से 30 से 40% जो आपके क्वेश्चन होते हैं बाबू वो रिपीट होते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना, 10 से 15 साल तक के, 10 से 15 साल नहीं, कम से कम आप लोग 5 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाकर अगर उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बाबू वहीं से ही आपके सारे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, वो 30 से 40% जो होंगे वो मैच कर देंगे। तो इसलिए आपको पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा आपको पीवाईक्यू करना है। और हाँ, तो प्यारे बच्चों आपके पास बहुत कम ही टाइम बचा है, क्योंकि आपका एक जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग
अपनी सेल्फ स्टडी भी ध्यान दीजिए, टीवाई की जो आपके हैं उनको सॉल्व करिए। बाकी आपकी दीदी आपके साथ है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी चैनल पर मैं डेली शाम को 6 बजे आकर आप सभी को कंप्लीट साइंस के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो आई होप कि जितने भी मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट्स बताए वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो आपको समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और जितने पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आपको बताए अगर आप लोग इतना कर लेते हैं बाबू, तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए विश ऑल बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।